प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा आदर सम्मान करते हैं मेरे प्रियो। हम आज अंत के दिनों में जी रहे हैं। हर इंसान यही कहता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अगर आप कई जो पास्टर लोग हैं, जो पवित्र शास्त्र का, जो पवित्र बाइबल है उसका जो पढ़ाई करते हैं, जो तज्ञ हैं, तो हर इंसान यही कहता है कि अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। और अंत के दिनों में जी रहे हैं इसका मतलब ईसा मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। ईसा मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। मेरे प्रिय, हम ये तो नहीं जानते हैं कि देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ हमेशा, कि ईसा मसीह कब आने वाले हैं ये हम नहीं जानते, और दूसरी बात, हम इस दुनिया से कब जाने वाले हैं ये हम नहीं जानते। और इसीलिए ये जो समय हमें मिला हुआ है, इस समय का हम सदुपयोग करें और परमेश्वर के राज्य में जाने की कोशिश करें। इन दिनों में जो हमारा जीवन है उसे जांचें, उसे परखें कि हमारा जीवन सही है या गलत है। हमारा जीवन एक तरफा है या दुहेरी हम जीवन जी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को नहीं ध्यान में आता कि वो कैसा जीवन जीता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंसान के ध्यान में नहीं आता वो दुहेरा जीवन जीता है। दुहेरे का मतलब कैसा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। इसका मतलब यह होता है कि परिवार में एक अलग लाइफ है, और जब कॉलेज में जाता है या ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग लाइफ जीते हैं, और जब हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे एक हमारा अलग लाइफ होता है। तो ऐसे जो बहुत से जो हम लोग जीने का अलग अलग तरीका है, क्या ये सही है क्या, ये हम बाइबल में से देखेंगे। क्योंकि हमारा जीवन का जो सफ़र है, पता नहीं हम लोग कितने दिन हैं। ये जो सफ़र है, ये सफ़र का कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता। हो सकता है कि हम 10 साल जिए, और इसका मतलब 50 साल, 70 साल या 100 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि, और ज़्यादा ज़्यादा 110 साल। लेकिन उसमें जो उसे जीने में कोई मज़ा नहीं है। अगर भगवान ने दिया है उतना जीवन, तो फिर जीने के लिए तो जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सफ़र है, इस सफ़र में हमारे साथ सब लोग होते हैं। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ हैं। ये जो जीवन का जो सफ़र है इसके अंदर, लेकिन इस सफ़र के बाद में जो सफ़र हमारा शुरू होने वाला है, वो सफ़र जो है वो अकेले का है। अकेला इंसान का वो सफ़र है। हर इंसान को उस सफ़र पे अकेला जाना है। वहाँ पे हम हमारे साथ में किसी को साथ में नहीं ले जा सकते। तो हर इंसान को वहाँ पे अकेला जाना है, और उस सफ़र की जो है आज से हमें तैयारी करना है। क्योंकि मरने के बाद ना इंसान परमेश्वर के पास जाके पश्चाताप कर सकता है, ना वो अपने पापों का अंगीकार कर सकता है, और ना ही वो परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। तो जो भी है वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही कर सकते हैं, उसके बाद में हम ये बातें नहीं कर सकते। इसलिए इसे कहा गया है तैयारी के दिन। हमारी तैयारी, हमारे अपने आप को जांचना। तैयारी क्या है? तो हमारा जीवन जो है, हमें अपने अंदर जांच के देखना है कि हमारा जीवन सही है क्या हमारे जीवन से परमेश्वर संतुष्ट है क्या। और इन दिनों में हम वही सारी बातें हैं वो चेक कर रहे हैं, और जो बातें हमें बुरी हैं वो छोड़ने का और परमेश्वर के साथ अपना नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक नया एक सब्जेक्ट है कि जो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, कि हम लोग कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग जैसे बहुत से बातें होती कि हम लोग बार बार भगवान का नाम लेते हैं, परमेश्वर का बार बार नाम लेते हैं। कुछ लोगों को इसकी आदत रहती है कि बार बार परमेश्वर का नाम लेते हो। भले लेने की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कुछ लोगों को कि जो बार बार ईसा मसीह का नाम लेते रहते हैं, या वो बोलते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ठीक है, ये सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें करते समय मैंने एक बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग हैं जो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, बात बात में ही कहते हैं।
अब ये कहाँ तक योग्य है, कहाँ तक अयोग्य, ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें कहीं तो भी कुछ गलत हो रहा है। अगर हम ये बातें दिल से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें यह आदत नहीं, हाँ मेरे प्रिय, कुछ लोगों का आदत होती है, आदत नहीं, अगर दिल से मेरे बात निकल रही है, अगर मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन किस बात के लिए धन्यवाद हो, वो सोचना भी जरूरी है कि किस बात के लिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, हम बोल सकते कि इस जीवन के लिए धन्यवाद हो, आज हमें अच्छा खाना दिया इसके लिए धन्यवाद हो, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं और कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो ये मुझे लगता सही नहीं है। कुछ लोग कहीं अगर जा रहे हैं और थक गए हैं तो प्रेज द लॉर्ड करते हैं या हालेलुया कहते हैं। अभी थकान का और इसका क्या मतलब है? या कुछ लोग मुंह से सिर्फ बोलते हैं और दिल में उनका कुछ नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई इंसान पसंद नहीं है। अगर हम चर्च में जाते, समझ लो चर्च में हम लोग गए तो कुछ लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं, सभी लोग की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि उन्हें वो लोग पसंद नहीं है या उनसे बात करना वो नहीं चाहते, और जब वो व्यक्ति सामने से आता है तो हम क्या करते हैं, अलग से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है उससे बात करने की। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अगर कहीं से अगर हमारे सामने आ जाता है और हमसे कहता है प्रेज लॉर्ड ब्रदर, तो हम भी उससे कैसे 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 बोलते हैं, हंस के बोलते हैं कि हाँ ब्रदर प्रेज लॉर्ड, कैसे हो। भले हमारे दिल में ये बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको हंस के बोलते हैं, यानी हम दिल से नहीं बोले उस समय, हम उसको सिर्फ खुश करने के लिए हमारे मुंह से हमने ये बात की, क्योंकि उसने हमें प्रेज लॉर्ड किया है। और ऐसा ही बहुत बार हमसे, हमारे हाथों से गलतियां होती है, ये गलती में हो जाता है कि भाई हमें तो हम पसंद नहीं है, और ज़बरदस्ती आके कोई प्रेज लॉर्ड करता है, हम भी क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ प्रेज लॉर्ड करते हैं, दिल से नहीं करते। लेकिन ये जो बातें हैं कहाँ तक परमेश्वर को मानने हैं? क्या हमारे यह सारा बर्ताव जो है परमेश्वर को कबूल है क्या? क्योंकि परमेश्वर हमारा जो अंतर में जीवन है वो देखता है। परमेश्वर हमारा बाहर का जीवन नहीं देखता, तो हमारा अंदर देखता है, हमारे अंतःकरण देखता है। और अगर हम सिर्फ मुंह से प्रेज लॉर्ड करेंगे या मुंह से हालेलुया करेंगे, या हम मुंह से हे प्रभु करेंगे, तो क्या ये परमेश्वर को पसंद है क्या? आइए हम देखते हैं, बाइबल में से कुछ वचन देखेंगे जो इस बारे में कहती है, क्योंकि हम लोग इन दिनों में तैयारी का दिन, इसे हम तैयारी के दिन बोल रहे हैं, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल इस संसार से जाना है, क्योंकि हम परमानेंट इस संसार में नहीं है। तो हमें अगर परमेश्वर के पास जाना है तो हमें सारी बातें जो हमें बुराइयां हैं उसे ढूंढना है और उसे निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे निर्गम की पुस्तक, निर्गमन जो है पुराना नियम में निर्गम की पुस्तक 20वां अध्याय और 7वें आयत में ऐसा लिखा है, तू अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। क्या लिखा हुआ है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष, यानी परमेश्वर उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अगर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, व्यर्थ बाइबल में लिखा है, ये मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, जब हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं तो परमेश्वर हमको निर्दोष ना ठहराएगा। इसका मतलब हमें दोष लगा दिया है, और अगर हम पर अगर ये दोष है तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। और दूसरी बात,
अगर हम नया नियम देखेंगे, नया नियम का मती रची सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और 21वां वचन है। यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन जा सकता है स्वर्ग में? जो मेरे पिता के यानी परम पिता जो हमारे परमेश्वर है, उनके वचनों के अनुसार जो जीवन बिताता है, वही स्वर्ग में जा सकता है। मुझे हे प्रभु कहने वाले सभी का स्वर्ग में जाना असंभव है। सभी का यानी कुछ लोग जा सकते हैं जो दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो सारी बातें समझकर परमेश्वर का आदर करते हैं। जो सिर्फ मुंह से हे प्रभु कहते हैं, उनका नहीं। जो सिर्फ मुंह से प्रेज द लॉर्ड करते हैं, उनका नहीं। जो सिर्फ मुंह से हालेलुया कहते हैं, उनका नहीं। जो दिल से कहते हैं, दिल से जो दिल से कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो दिल से कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, जो दिल से कहते हैं हालेलुया, वही लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। सिर्फ जुबान से बोलने वाले नहीं, सिर्फ यहां से बोलने वाले नहीं, तो हमारे दिल की गहराई से बोलने वाले, उसका मतलब जानकर बोलने वाले, परमेश्वर को धन्यवाद किस बात के लिए देने का है, सब जानकर। मेरे प्रियो, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसी बातें नहीं है, मजाक की बातें नहीं है। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं ले सकते। वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं जिसने हमें बनाया है, और अगर हम उसका नाम व्यर्थ लेंगे तो वो हमें कैसे माफ करेगा? नहीं करेगा हमें माफ। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम प्रचार करते हैं, हम लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होता है। कभी कभी दिखावा होता है, क्योंकि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो मेरे जीवन में लागू है क्या? जो भी मैं प्रचार करता हूं वो मैं खुद अनुकरण कर रहा हूं क्या उसका? मैं अपने जीवन में वो सारी बातें अप्लाई कर रहा हूं क्या? क्या मैं उसके हिसाब से चलता हूं क्या? अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर कहते तुम एक दूसरे में प्रेम करो, क्या मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं? क्या मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं? क्या मैं अपने माता पिता का आदर करता हूं? क्या सिर्फ मैं बोलता हूं? ये जांचने की जरूरत है मुझे आज। ये मुझे जांचने की जरूरत है। अगर ये सारी बातें मेरे अंदर है तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। इसलिए तो मुझे जांचना है आज जो परमेश्वर ने मुझे समय दिया है, हमें जो समय दिया हुआ है, उससे हमें जांचने का है, खुद को जांचने का है। क्या मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो सारी बातें मेरे जीवन में मैं करता हूं क्या? मैं लंबी लंबी प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं लोगों को शुभ संदेश सुना रहा हूं, मैं वर्शिप लीडर हूं, मैं वर्शिप ले रहा हूं, लेकिन कहां तक परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं? क्या परमेश्वर सच में मेरी वर्शिप पसंद कर रहे हैं क्या? क्या सच में परमेश्वर मेरा जो प्रचार है वो कबूल कर रहे हैं क्या? क्या मेरे प्रचार को देख के परमेश्वर खुश होते हैं क्या? क्या उनके मन को शांति मिल रही है क्या? मेरे बर्ताव से क्या परमेश्वर को शांति मिल रही है क्या? ये सारी बातें हैं जो हमें आज जांचने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं, परंतु हमारे जीवन में अंधियारा होता है। हमारे जीवन में अंधियारा होता है।
हमारे परिवार में क्या, हमारे परिवार के सदस्यों में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम जो गलत काम करते हैं इसके वजह से हमारे परिवार के ऊपर भी परमेश्वर का कोप भड़क जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मुंह में एक है, दिल में एक है, ऐसा दुहेरा जीवन तो नहीं जी सकते ना हम। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर का काम करना है करके कर रहे हैं, क्यों करते हैं वो भी नहीं पता रहता उन्हें, उसके पीछे का मकसद क्या है मालूम नहीं रहता। ऐसा दुहेरा जो जीवन है ये हमारे लिए धोखेदायक जीवन है। जो लोग ऐसा जीवन, दुहेरा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धोखा है। इस दुहेरे जीवन के कारण वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रिय, जो मैं बोलता हूं वैसा मेरा बर्ताव चाहिए, वैसा मेरा बर्ताव चाहिए। परमेश्वर का राज्य मजाक नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है वो मजाक नहीं है। कई लोगों ने इसे मजाक समझ रखा है। ये मजाक नहीं है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। दुहेरा जीवन जिएंगे तो हम सीधे नर्क में पहुंच जाएंगे, कहीं और जाएंगे नहीं, सीधे नर्क में पहुंच जाएंगे। प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, किसी को ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है, काउंसलिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, वैसा मेरा भी जीवन चाहिए। मेरा भी जीवन वैसा चाहिए। जैसा मैं लोगों को सिखाता हूँ, जैसा मैं लोगों को बताता हूँ, वैसा मेरा भी जीवन चाहिए। मेरे जीवनचर्या वैसा चाहिए। लेकिन मैं खुद अंधियारे में जी रहा हूँ और लोगों को ज्ञान सिखा रहा हूँ, तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेंगे। ये बातें ऐसी होती कि जैसे एक शराबी जो शराब पीता है, वो शराबी लोगों को ज्ञान सिखाता, भाई शराब मत पीना, शराब पीना बहुत बुरी बात है। कुछ शराबी लोग ऐसे होते हैं, खुद शराब पीते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, खुद शराब पीते हैं और वो कहते हैं कि भाई शराब पीना पाप है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, हमने तो गलती कर दी है कि तुम मत करो। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को बता रहे हो, लेकिन मेरे प्रियो, ये स्वर्ग के राज्य में नहीं, ये बातें नहीं हो सकती। यहाँ पे एक ही बात है, उसे छोड़ दो। दुहेरा जीवन हम नहीं जी सकते। हम एक ही जीवन जी सकते हैं। एक तो पाप में जियो और सीधा नरक में जाओ, एक तो परमेश्वर के हिसाब से जियो और स्वर्ग में जाओ। अलग अलग जीवन हम नहीं जी सकते। आगे लिखा है कि जो कोई मेरे पिता के इच्छे के अनुसार जीता है वही स्वर्ग में जा पाएगा। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? अगर आप पहला यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, वहाँ पे सातवां पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। पिता क्या है? प्रेम है। पिता कैसा है? पवित्र है। और पिता हमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। अगर आप रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय और 8वें वचन में पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम का प्रमाण इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। कितना प्रेम करता है हमारा परमेश्वर, कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर का प्यार। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा कि हम इस तरह जिए, क्योंकि वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, किसी का बुरा मत करो, किसी पर दोष मत लगाओ।
क्षमा करो, एक दूसरे पर प्रेम करो। ये हमारे परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं ना। ये सारी बातें परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्या आज हम हे प्रभु करने वाले जो लोग हैं, क्या ये सारी बातें करते हैं? क्या किसी पे अपना निस्वार्थ प्रेम रखा है? जो परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, क्या हम पालते हैं? क्या वो आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं क्या हम? मेरे प्रियो, अगर ये सारी बातें हमें नहीं है तो बहुत मुश्किल है हमारा स्वर्ग में जाना, बहुत मुश्किल है हमारा स्वर्ग में जाना। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का नियम मानेगा, जो नियम के अनुसार चलेगा, वही स्वर्ग में जाएगा। नियम का मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हुए हैं, वो वचन के अनुसार हमें चलना है, वो वचनों के अनुसार चलना है। सिर्फ हे प्रभु करके हम लोग नहीं स्वर्ग में जा सकते। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी अभिलाषाएं, उसका मतलब क्या? जो पुराने हमारे पाप है, हमारी वासना है, हमारे जीवन में जो पाप है, उसके अनुसार हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बुला रहा है। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन से पवित्र बनो। चाल चलन का मतलब क्या होता है? चाल चलन में सारी बातें आ गई मेरे प्रियो। मेरा स्वभाव आया, मेरा बर्ताव आया। मेरा बर्ताव कैसा है वो आया। मेरा चाल चलन, मैं कैसा जी रहा हूं। क्या मेरा दुहेरी जीवन है? क्या चाल चलन में ये सारी बातें आती हैं। जैसे मैं परिवार में अलग जी रहा हूँ, कॉलेज लाइफ मेरा अलग है। कॉलेज में जाने के बाद जैसे सारे लोग पाप करते हैं, या सारे लोग गलतियाँ करते हैं, शराब पीते हैं, या और कुछ, सारे लोग नहीं, यानी कुछ लोग, वे क्षमा करना, कुछ लोग, कभी कभी मुंह से गलती हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि शराब भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, और उनके साथ हम भी रहते हैं। ये हो गया दुहेरी जीवन। और जब मैं चर्च में आते हैं तो भाई बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, और जब संडे का चर्च खत्म हो गया और जब हम कॉलेज में जाते हैं, या हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस में हो, हमारे ऑफिस में हमारा बर्ताव कैसा है? हमारे ऑफिस के लोगों के सामने हमारी इमेज कैसी है? लड़ाई झगड़े की है क्या? जैसे प्रभु ने हमें सिखाया उस तरह है? कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि ऑफिस में भी कभी कभी लड़ाई झगड़े हो गए तो सबसे ज़्यादा हम दादा बन जाते हैं, हमारे मुंह से गालियाँ निकलती है, हम हमरी तुमरी करते हैं। वहाँ पे हम प्रभु का वचन भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या सिखाया है, हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा ये नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि हमारा जो पुराना चाल चलन है, पुराना चाल चलन छोड़कर जैसा मेरा प्रभु पवित्र है, वैसे ही हमें पवित्र बनना है। जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है, वैसा मुझे पवित्र बनना है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, 17वें वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। ये सब बातें का हम किसका करते हैं? कि जब हम
किसके नाम से प्रार्थना करते? पिता को प्रार्थना करते ना। और ये सारी बातें पिता ने कही है कि तुम्हारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, इसलिए आगे लिखा हुआ है। उसने वो वचन जो है आगे ऐसा है, मैंने वो आगे नहीं पढ़ा था, आगे ऐसा ही लिखा है कि और जब तुम्हें पिता और जब कि तुम हे पिता कहकर अपने उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तो अपना जो हम इस संसार में परदेशी हैं, हम परमानेंट इस संसार में नहीं रहने वाले। इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया है कि हमारा जीवन का सफ़र जब ख़त्म होगा तो हमारा नया सफ़र शुरू होगा, जहाँ पर दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग और एक नरक। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो आज से हमें अपने आप में सुधार लाना है। आज से हमें हमारे अंतरात्मा जांचना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं दुहरे जीवन जी रहा हूँ क्या, ये मुझे आज से जांचना है। ये आगे के सफ़र के लिए है, आज के लिए नहीं है, लेकिन आगे हमें इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ के जो है इस संसार में हम परदेशी हैं, कुछ दिनों के लिए हैं। इसके बाद में हमें हमेशा तो परमेश्वर के पास जाना है। आगे 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, यानी हमारी परंपरा चली आ रही है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमें जो पापों से मुक्ति मिलने वाली है, या हमने जब प्रायश्चित किया है, हमें जो पापों से मुक्ति मिली है, वो किसी हमारे सोना चांदी या जेवर के साथ में, जेवर के कारण नहीं मिली है। तो हमारे जो ईसा मसीह का बहुमूल्य जो लहू है, उससे हमें पापों की मुक्ति मिली है। उस ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, उस ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। यह आज के लिए नहीं है, हमें अनंत काल के जीवन मिलने के लिए ईसा मसीह ने अपना लहू बहाया है। उसकी लहू की कीमत बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इतनी आसान नहीं है। हमारे जीवन जो है, क्यों इतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। और प्रभु ईसा मसीह की यही इच्छा है कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे हम रहें। हम नरक में जाए ऐसी उसकी इच्छा नहीं है, हम स्वर्ग में रहें इसके लिए उसकी इच्छा है, और इसके लिए उसने अपना लहू बहाया है कि हम स्वर्ग में रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना काम किया है, हर वचन दिया हुआ है कि तुम कैसे तुम्हारा बर्ताव कर सकते हो। तुम्हारा दुहेरी जीवन होगा तो तुम जो स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि हम सिर्फ मुंह से अगर हे प्रभु करेंगे और हमारा बर्ताव अगर अंधियारा के जैसा होगा, हमारा बर्ताव अगर गलत है, तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। चाहे हम कितनी प्रार्थना करें, चाहे हम कितना सुसमाचार सुनाएं, चाहे हम कितना भी परमेश्वर का काम करें, लेकिन हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं है, और अगर मैं दुहेरा जीवन जीता हूं, तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा सकते आप। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, आज का हमें समय दिया है। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मेरा जीवन दुहेरी है, क्या मैं घर में एक, मेरे परिवार में एक जीवन जी रहा हूँ, बाहर एक जीवन जी रहा हूँ, या मैं कलीसिया में एक जीवन जी रहा हूँ, बाहर एक जीवन जी रहा हूँ।
ऐसा अगर ऐसा दुहेरी जीवन है तो मैं दुख के साथ कहना पड़ेगा मेरे प्रियो कि हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, नहीं जा सकते। एक ही रास्ता है, अगर हम हमारे परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तो हम स्वर्ग में जा पाएंगे। और अगर हम दुहेरी जीवन जिएंगे तो हम सीधे नरक में पहुंच जाएंगे। और प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि ये सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ईसाई कोई धर्म या जात नहीं है मेरे प्रियो। जो कोई ईसा मसीह को चाहता है, जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, वो उसका चेला बनता है। ईसा मसीह इस दुनिया में जात धर्म निर्माण करने के लिए, स्थापन करने के लिए नहीं आए थे। वो तो सिर्फ लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए आए थे, क्योंकि हर इंसान जो है मोक्ष जिसे कहते हैं लहू के द्वारा मिलता है। और ईसा मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हमें और किसी चीज़ की कुर्बानी ना देना पड़े। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो स्वर्ग में चला जाएगा, अपने पापों को अंगीकार करके, अपने पापों से प्रायश्चित करके। इसके लिए मेरे प्रियो, आपसे मैं विनती करता हूँ कि आपके दिल में जो गैर समझ है कि ईसाई लोग जो प्रचार करते हैं वो सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करता है। और ईसाई धर्म नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई जात नहीं है। ईसाई ईसा मसीह को जो मानता है वो ईसाई है। जो, हाँ, अगर मैं जन्म से मैं ईसाई हूँ इसका मतलब मैं ईसाई नहीं हूँ। अगर मैं ईसा मसीह के वचनों के अनुसार चलता हूँ तो मैं ईसाई हूँ, तो मैं क्रिश्चियन हूँ। मेरे बाप दादा तक ईसाई है, मेरे बाप दादा ने बपतिस्मा लिया हुआ है, वो उनके बाप दादा से लेके वो क्रिश्चियन है, इसका मतलब वो स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है। जो कोई उसके इच्छे के अनुसार, जो कोई उसके नियम के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग में जा सकता है। भले कितनी पीढ़ी ईसाई लोगों की हो, भले मेरी पीढ़ी अगर 5वीं या 6ठी है, और अगर मैं पाप करता हूँ, अगर मैं दुहेरी जीवन जी रहा हूँ, तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। भले मेरे पिताजी पास्टर होंगे, मेरे दादाजी पास्टर होंगे, और अगर मैं पाप करता हूँ तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। तो जो कोई, चाहे वो कोई हो, इंसान चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जात धर्म नहीं, कोई भी इंसान हो, अगर जो ईसा मसीह पर विश्वास करेगा और उसके वचनों के अनुसार चलेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, सब कुछ मालूम होकर सिर्फ प्रभु प्रभु करेगा और दुहेरी जीवन जिएगा, तो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें जांचना है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, हमें जांचना है कि मेरा जीवन दुहेरा जीवन है क्या। मैं दुनिया के साथ भी जी रहा हूँ और परमेश्वर के साथ भी रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, तो ये सब बातें नहीं हो सकती। मुझे किसी एक को चुनना है, किसी एक को चुनना है। सिर्फ मुंह से बोलने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, लंबी लंबी प्रार्थना करके हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, सुसमाचार सुना के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। यह हमारा काम है, यह हमारा काम है। सुसमाचार सुनाना यह हमारा काम है, प्रार्थना करना यह हमारा काम है, यह हमारा फर्ज है। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना है तो ईसा मसीह ने जो वचन लिखे हैं, बाइबल में जो वचन लिखे हैं, उसके अनुसार चलना है। और अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो मेरे प्रियो, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। यही सच्चाई है। लूका की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 46वां वचन। लूका की पुस्तक 6वां अध्याय 46वां वचन। यहाँ पर ईसा मसीह क्या कहते हैं? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ये किसको कह रहे हैं? ये जो सवाल है ये किसके लिए है? मेरी 5वीं पीढ़ी है, मैं ईसाई हूं, 5वीं पीढ़ी है मेरी, लेकिन ये सवाल मेरे लिए भी है। मेरे घराने में बहुत पास्टर होंगे, लेकिन उनका नाम लेके मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा।
क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए मेरा जीवन सही चाहिए, मेरा जीवन सही चाहिए। और यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। क्या है प्रभु का कहना? क्या प्रभु कहते हैं कि किसी से जाके लड़ाई झगड़ा करो? नहीं, प्रभु यही कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, अपना जीवन अच्छा बिताओ, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, जो तकलीफ में है उसे मदद करो, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाओ, लोगों को स्वर्ग का मार्ग दिखाओ। और ये बातें परमेश्वर ने हमें कही है कि हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए। चाल चलन अगर हमारा अच्छा होगा तो जो लोग हमें देखते हैं वो परमेश्वर का गौरव करेंगे, वो परमेश्वर का क्या कहते हैं उसको, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। हमारा चाल चलन देख के, हमारा बर्ताव देख के, अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10 मेरी 5वीं पीढ़ी ईसाई में है और मेरा चाल चलन अगर बुरा होगा तो क्या फायदा मेरा ईसाई कहने का मतलब? कुछ फायदा नहीं है। जिस तरह मेरा परमेश्वर ने प्रेम किया है, जिस तरह मेरे ईसा मसीह ने प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि उसने अपना लहू बहा दिया। क्यों बहाया? ताकि मुझे अनंत काल का जीवन मिले। मेरे प्रियो, अंतिम में मैं यही कहूंगा कि दुहेरा जीवन मत जियो। जो कोई दुहेरा जीवन जिएगा, जैसे दुहेरा जीवन इसका मतलब कलीसिया में एक जीवन और बाहर की दुनिया में एक जीवन, अगर ऐसा दुहेरा जीवन है तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया हुआ है, आज परमेश्वर ने हमें ये जो समय दिया हुआ है, तो इसे हम हमारे अंदर, हमारी जो अंतरात्मा है उसे जांचें, उसे परखें, उसे जांचें। क्या जो मैं कर रहा हूँ सच है क्या? मैं जो मुंह से बोलता हूँ वो सच है क्या? या मेरा बर्ताव वैसा है क्या? मेरा चाल चलन सही है क्या? ये मुझे जांचना है, मुझे जांचना है। आज परमेश्वर ने मुझे समय दिया है, आज परमेश्वर ने आप लोगों को समय दिया है, तो हम सबका एक फर्ज है कि हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या जो मैं जीवन जी रहा हूं वो सही है क्या? क्योंकि स्वर्ग में मैं अकेला ही जाने वाला हूं। मेरा जो आगे का जो सफर है ना मेरे प्रियो, वो अकेले का है। एक तो स्वर्ग का है या तो नर्क का है, अकेले का है सफर। मेरे साथ वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए आज मुझे जांचना है कि मेरा जीवन कैसा। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि मुझे जांचना है कि मेरा जीवन कैसा है। बार बार दोहरा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, मरने के बाद ये बातें नहीं हो सकती। मरने के बाद हम ये सारी बातें नहीं कर सकते। हमें आज मौका, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम ये सारी बातें कर सकते हैं। मरने के बाद नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, मेरी बातों में, मेरी बातों को आपको, मेरी बातों से आपको बुरा लगा होगा या आप मुझे गाली भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज जांचो, अपना जीवन जांचो। क्या सच में मेरा जीवन परमेश्वर को भाता है क्या? क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह मैं जी रहा हूँ क्या? क्या मेरा जीवन दुहेरा है क्या? मैं बार बार कहता हूँ, मेरा जीवन दुहेरा है क्या? अगर मेरा जीवन दुहेरा है मेरे प्रियो, तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा मैं स्वर्ग में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे एक ही जीवन जीना है, एक जीवन जो मेरे पिता को पसंद आएगा, जिससे मेरा पिता संतुष्ट होगा। वह एक ही जीवन मुझे जीना है। मुझे लोगों को खुश नहीं करना है। लोग मुझे स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे, मुझे मेरे परमेश्वर को खुश करना है।
मुझे मेरे परमेश्वर को संतुष्ट करना है। मुझे वही बातें करना है जो मेरा परमेश्वर मुझसे संतुष्ट होगा। मुझे किसी और की खुशियां के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, अगर वो सही है तो आप उसके लिए चाहे वो करो। अगर वो गलत है, मैं फिर से कहता हूं, अगर वो गलत है तो आप उसकी परवाह मत करो। अगर वो सही है तो भले ही कुछ भी हो, आप उसका सपोर्ट करो, अगर वो इंसान सही है तो। लेकिन गलत बात के लिए मत करना, नहीं तो इस छोटी सी गलती की वजह से हम हमारा अनंत काल का जीवन खो बैठेंगे। इस छोटी सी गलती की वजह से जो ईसा मसीह ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो सब बातें हम खो देंगे एक छोटी सी गलती के लिए। अगर मैं हे प्रभु कहता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मेरा जीवन है क्या, मुझे जांचने की ज़रूरत है। मुझे जांचने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, अपने आप को जांच लो, अपने आप को परखो। आज जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, उसका पूरा फायदा लो। पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। धन्यवाद प्रियो। आमीन।